हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भाई के साथ भगवतधारी के साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको आयु से संबंधित आज क्वेश्चन कराऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अर्थात आयु से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मात्र चुटकियों में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे मेरे साथ अर्थात अपने भाई भगवतधारी के साथ। मैं आपको आज आयु से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूं A to Z अर्थात आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा इसका कि आखिर हम लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे कहाँ से। जैसा कि मैंने आपको सिक्कों वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग क्वेश्चन में उसमें क्या पकड़ें और किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक उसी तरह मैं भी इसमें भी आपको ठीक वही ट्रिक बताऊंगा कि आखिर इन तरह के क्वेश्चन में हम लोग पकड़ें क्या चीज़ को पकड़ें कि हमारा क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए, ताकि हमें जो है टाइम को बचाना है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो आइए मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले चलता हूँ और आपको इस तरीके से अर्थात आयु वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर उसको उड़ा के चले आएँ। तो मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं आपको ट्रिक वाली क्वेश्चन बताऊँगा अर्थात 10 सेकंड वाली ट्रिक बताऊँगा। जैसे कह दे कि 4 वर्ष बाद राम की क्या बता दो, राम की आयु क्या हो जाएगी, राम की आयु। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से कहाँ जा रहा है, बाद में जा रहा है। बाद जाए तो क्या हम लोग क्या करते हैं, राम की आयु में क्या जोड़ देंगे, 4 वर्ष जोड़ देंगे। अगर यही चीज़ कह देता कि 4 वर्ष पूर्व, बाद की जगह पूर्व लगा देता या पहले लगा देता, बात तो वही है, पूर्व का मतलब पहले। कह देता कि 4 वर्ष पूर्व राम की आयु बताओ, तो हम लोग क्या कर देते, राम की आयु में 4 वर्ष घटा देते। ठीक। और एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डाउट करता है, उसमें क्या कहेगा, उसमें कह देगा कि बताओ कि 4 वर्ष पूर्व तथा 4 वर्ष बाद राम की आयु बता दो। ठीक, राम की आयु बता दो। राम की आयु अब क्या हो जाएगी, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व अर्थात पहले तथा 4 वर्ष बाद राम की आयु क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर बाद भी आ रहा, पूर्व भी आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मेन मतलब ये है कि 4 में 4 जोड़ दो अर्थात कुल जो एज का जो हमारा गैप हो जाएगा वो 8 वर्ष का हो जाएगा। अर्थात 4 वर्ष पूर्व प्लस 4 वर्ष बाद अर्थात 8 वर्ष हो जाएगी। कितना अंतर हो जाएगा उसकी आयु में, 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अर्थात जब भी हमें पूर्व दिया हो अर्थात पहले भी दिया हो तथा बाद भी दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, आयु को दोनों को जोड़ देते हैं अर्थात 4 + 4। अगर पूर्व यहाँ पर होता, कह देता कि 4 वर्ष पूर्व तथा 4 वर्ष पूर्व दोनों जगह पूर्व होता तो हम लोग क्या करते, घटा देते, है ना। यहाँ पर लिख देता 5 वर्ष पूर्व, हम लोग अंतर निकालते, क्या हो जाता, अंतर 1 वर्ष हो जाता। बाद कहता, यहाँ भी बाद रहता और यहाँ भी बाद रहता, तो हम लोग क्या करते, घटा देते इसमें भी, अर्थात सेम चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ भी बाद यहाँ भी बाद। ठीक, तो सेम चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थात क्या होती हैं, अलग होती हैं। लेकिन जो अलग अलग चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, हमेशा जुड़ेंगी, लेकिन जो सेम चीज़ें होंगी वो हमेशा क्या होंगी, अलग होंगी। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अर्थात जब कह दे कि पूर्व कह दे तथा बाद कह दे तो हम लोग आयु को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि जो अलग अलग चीज़ें होंगी वो हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो ये मेन इनको याद करने का तरीका है। सेम चीज़ें हमेशा अलग होंगी अर्थात घटेंगी तथा अलग अलग चीज़ें हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। अर्थात जब पूर्व कह दे बाद कह दे तो हमेशा आयु क्या होंगी, जुड़ेंगी। अगर बाद हो तो घटेंगी, पूर्व हो तो क्या होंगी, घटेंगी। तो ये है क्या, याद करने का तरीका। ये चीज़ें आना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताता हूँ, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। भाई ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे कह दिया जाए कि किसी परिवार में, भाई किसी फैमिली में जो है, किसी फैमिली में क्या है, 3 मेंबर हैं। ठीक,
3 आदमी हैं, ठीक है, 3 आदमी हैं। तो बताओ कि 5 वर्ष बाद उस फैमिली की आयु बता दो। मतलब फैमिली की जो आयु होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, फैमिली की आयु जो है कितनी बढ़ जाएगी। अब आप बता दो इसको भला, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। कह रहा कि किसी फैमिली में 3 आदमी हैं तो 5 वर्ष बाद उस फैमिली की कितनी आयु बढ़ जाएगी, ये पूछ रहा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि कह देंगे कि भाई 5 वर्ष बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो गलत है ना भाई। मेंबर 3 हैं, 3 आदमी हैं, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा कि तीनों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ेगी, ना कि केवल एक आदमी की बढ़ेगी। तो हमारी जो आयु कितनी बढ़ के हो जाएगी भाई, 3 आदमी हैं तो एक आदमी की आयु बढ़ी 5 हो गई, फिर दूसरे आदमी की आयु बढ़ी कितनी हो गई 10 हो गई, फिर तीसरे आदमी की आयु बढ़ी तो कितनी हो गई 15 हो गई। अर्थात हमारी जो कुल आयु बढ़ के हो जाएगी कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी, ना कि 5 वर्ष। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताता जिससे आप फंसो, मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें आना आपको बहुत ज़रूरी है। जब भी कह दे कि भाई राम श्याम की आयु 5 वर्ष बाद, तो हम लोग जो है दोनों की आयु में 5-5 वर्ष जोड़ेंगे, ना कि केवल एक की आयु में। तो यही इसका मेन मकसद था, ठीक। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सब इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। तो हमें जो है एक एक चीज़ों को ध्यान रखना है और उसको ध्यान देना है। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन को करेंगे। हमारा हो गया बेसिक क्या, कंप्लीट। इतनी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी था और उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखना, पहले थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को उड़ाएंगे, 10 सेकंड में उड़ाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना और सीमा की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो 5:4 है, ठीक। एक एक चीज़ गौर करना, वर्तमान आयु कह रहा अर्थात प्रेजेंट की। जैसे मैं अभी कितने ईयर का हूँ, 20 ईयर का हूँ या 21 ईयर का हूँ, तो इनकी जो वही कह रहा कि जो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:4 है। तो कह रहा कि 9 वर्षों बाद, कह रहा है कि 9 वर्षों बाद जो उनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो 8:7 हो जाता है। तो मीना की वर्तमान आयु बता दो। अर्थात अभी उनकी आयु का अनुपात दिया, भी कह रहा कि 9 वर्षों बाद भी उनकी आयु का अनुपात जितना है 8:7। तो मीना की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें जो है इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट की आयु दी हुई है, तो प्रेजेंट की आयु दी हुई है कितनी 5.4, यही तो दी हुई है, 5:4 दी हुई है उनकी वर्तमान आयु। ये किसकी वर्तमान आयु है, मीना की, यह किसकी है, सीमा की है, ठीक। इस तरह लिख लेंगे। अब कह रहा है कि 9 वर्षों बाद, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जब भी, अब यहाँ पर कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, मीना है सीमा है, तो दोनों की आयु 9 वर्ष बढ़ेगी, ना कि एक की बढ़ेगी भाई। मीना भी है और सीमा भी है, तो दोनों की आयु में 9 वर्ष जुड़ेगा। अर्थात 9 वर्षों बाद मतलब इसकी आयु में 9 जुड़ेगा तथा इसकी आयु में 9 जुड़ेगा, ठीक, जोड़ दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है, ये हो जाता है। तो बता दो कि मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की जो वर्तमान आयु तो ये है भाई, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ये है वर्तमान आयु। तो हम लोग अब दिमाग लगाएंगे कि यार ये सब चीज़ें अनुपात में दी हुई हैं, तो क्यों ना हम किसी तरीके से जो है एक अनुपात की वैल्यू पा जाएं, तो सब अनुपात हमारे निकल आएंगे। चाहे इसकी आयु पूछ ले वर्तमान, चाहे सीमा की आयु वर्तमान पूछ ले। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो इन नीचे वालों का गुणा करेंगे, ठीक, फिर इसका गुणा करके इसको घटा देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें किया तो कितना है, 57-35 आ गया, माइनस 832 आ गया, ठीक। अब यही अनुपात बराबर होगा किसके, इनके गुणनफल के। भाई इसका अब इनका करेंगे, भाई एक बार ऊपर वालों का नीचे वालों से कर दिए, घटा दिए गुणा करके। अब एक बार, अब बचा कौन सा, बीच वाला बचा, तो बीच वालों को भी तो गुणा करेंगे ना, तो नीचे वाले गुणा इससे कर देंगे
और फिर जो आएगा फिर इसका गुणा करके उसको घटा देंगे तो में वही चीज़ तो हो गई हमारी। तो 963 हो गया माइनस कितना हो जाएगा ये 972 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से घटाने पर क्या आया हमारा 3, यहाँ से घटाने पर क्या आया 9 आ रहा। तो ये 3 अनुपात किस, ये तो 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 3 इधर नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 3 9, अर्थात 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो हमें यही तो पता करना था कि भैया अगर हमें 1 अनुपात की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग जो ये अनुपात में दिए हुए हैं सब, तो 1 अनुपात की जब वैल्यू पता हो जाएगी तो हम लोग इसको एकदम चुटकी में निकाल लेंगे। तो 1 अनुपात की वैल्यू 3, तो हमसे पूछा है मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है 5 है और सीमक कितनी है 4 है। तो इसकी मीनक हमें चाहिए तो 5 गुणे 3 कर देंगे भाई, 1 अनुपात की वैल्यू 3 है तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी। तो ये मीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, 15 वर्ष। तो मीना की ये आ गई वर्ष। अगर यही पूछता कि सीमा की बता दो तो हम लोग क्या कर देते, 1 अनुपात की वैल्यू 3 तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाती, चढ़ते ही 12 वर्ष हो जाती। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ाएंगे। अभी मैं और अभी 60 तक बताऊंगा इसकी, 5 से 10 सेकंड में ना लगेंगे, आप एकदम उड़ा देंगे इस तरीके से। ठीक, अब इसको और मैं स्टार्ट करूंगा, किस तरीके से करूंगा अभी आगे बताता हूं आपको। तो हमें मीना की वर्तमान में पहुंचा था कितना 15 वर्ष, तो 15 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 सही है। जिसका भी 15 वर्ष आ रहा है वो एकदम करेक्ट बालक है, एकदम सही कर रहा है वो। ठीक, तो हमने इसमें क्या किया था एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ कि हमें वर्तमान आयु दिया था, हमने वर्तमान आयु लिख लिया। ठीक, अनुपात में पता है हमें सब चीज़ें। 9 वर्षों बाद मैंने आपको बताया था कि जितने मेंबर हों और जितने वर्ष बाद गए तो दोनों की आयु में 9 जुड़ेगा, ना कि केवल एक की आयु में जुड़ेगा। अर्थात मीना भी 9 वर्ष आगे बढ़ेगी, अर्थात अगर मीना अभी 20 वर्ष की है तो 9 वर्षों बाद वो 29 की हो जाएगी। ठीक, इसी तरह सीमा भी तो बढ़ेगी ना, अर्थात तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सीमा एक रुक जाएगी, केवल मीना बढ़ेगी 9 वर्ष बाद। भाई आयु तो कभी रुकती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है ना। तो दोनों की आयु बढ़ेगी, अर्थात दोनों में 9 जोड़ दिया। इसके बाद अब कह रहा है इनका अनुपात कितना हो जाता है 8 अनुपात 7, तो उसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, अब क्या किया कि हमें जो है मीना की वर्तमान आयु पूछा, तो अगर हमें एक ये सब चीज़ें अनुपात में दी हुई हैं, अगर हमें 1 अनुपात की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमने यही देखा कि नीचे वालों का गुणा पहले ऊपर वालों से कर दिया और घटा दिया, तो 57 35 और माइनस 832। ठीक, अब यही बराबर होगा किसके, अब भाई ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो बचा बीच वाला, तो बीच वाला का भी तो गुणा करेंगे ना। अब नीचे वाले से बीच वाले गुणा करके उसको घटा दिया, अर्थात 963 और 972 घटा दिया तो कितना आ गया ये 3 अनुपात बराबर हो जाएगा किसके 9 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। हमसे मीना की पूछा तो मीना की निकाल लिया, अगर सीमा की पूछता तो 12 आ जाता। हमें केवल मीना के चाहिए तो मीना का आंसर आ गया कितना 15 वर्ष। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को मात्र चुटकियों में उड़ाएंगे। और अभी मैं आपको क्या इसकी और 7 ट्रिक बताऊँगा, देखते जाओ बस। हम हैं क्या भगवतधारी, सब कुछ पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राम व श्याम की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 6 अनुपात 5 है तथा 8 वर्ष पश्चात, अर्थात राम की आयु में भी 8 वर्ष जुड़ेगा तथा श्याम की आयु में भी 8 वर्ष जुड़ेगा। उनकी आयु का अनुपात कितना 22 अनुपात 19 हो जाता है। तो श्याम की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब मैं बताऊंगा आपको धमाकेदार वाली ट्रिक, अर्थात भगवतधारी वाली ट्रिक। अब आप मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ाएंगे, किस तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है ना, यहाँ राम की बात कह रहा है और श्याम की बात कह रहा है, लिख लिया कोई दिक्कत नहीं। अभी उनकी वर्तमान आयु कितनी है जो कहे बस लिख ले, कुछ कहो ना इससे। 6 अनुपात कितना 5। ठीक, ये क्या है इनकी वर्तमान आयु है भाई, ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। अब कह रहा 8 वर्ष पश्चात। ठीक है, कुछ नहीं 8 वर्ष प्लस करो दोनों को, कितना हो जाता है उनके आयु का अनुपात 22 अनुपात 19 हो जाता है। ठीक, अब हम लगाएंगे क्या दिमाग, नीचे वाला गुणा ऊपर वाले से करेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 19 छक्का 114 माइनस भाई इसका गुणा करके इसमें अब इसका गुणा करके घटा देंगे तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 15 10 15 10 से 11 110 हो जाएगा। यही बराबर होगा किसके, इनके गुणनफल के। भाई 19 का गुणा 8 में करेंगे भी घटा देंगे, 22 गुणा कर देंगे 8 में घटा देंगे तो कितना इनके बराबर आ जाएगा। अर्थात
19 का गुणा 8 में करो। अब देखो, अब हमें जो है गुणा नहीं करना बल्कि दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ भी संख्या सेम है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है यहाँ पर कितना, 3 का अंतर आ रहा। तो यही 3 का जो अंतर आ रहा है उसका इसमें गुणा कर देंगे 8 में, तो कितना आ जाएगा, 8 का 24, ठीक। यहाँ से घटाने पर कितना आ रहा हमारा, 4, तो यही 4 बराबर होगा किसके, 24 के, ठीक। तो ये क्या आ रहा हमारा, यही। अब हमें गुणा नहीं करना बल्कि टाइम को बचाना है। किस तरीके से, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि पहले इसका गुणा इससे करते थे, फिर जो आता था फिर इसका गुणा इससे करके उसको घटाते थे, तो बहुत टाइम लगता था। अब हमें दिमाग लगाना कि यहाँ जो है क्या है, सेम सेम है, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो अब हम क्यों ना इसका अंतर ले लें। तो इनका अंतर दोनों का कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो यही 3 का अंतर जो आ रहा है उसको गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो 24 आ रहा तो यही 24 बराबर होगा किसके, 4 अनुपात के बराबर होगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, शाम की वर्तमान आयु कितनी है, 5 अनुपात है, 1 अनुपात की वैल्यू 6 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। तो यही हमारी क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, शाम की वर्तमान आयु आ गई। ये ले उड़ा दिया, कितना टाइम लगा, केवल समझाने में टाइम लग रहा है यार। अब तुम मत देखते हो, इसको उड़ा देंगे, ठीक। भाई हमने क्या किया, वर्तमान में दिया था, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 8 वर्ष पश्चात मतलब दोनों में 8 8 जुड़ेगा, ठीक। अब उनका एक अनुपात कितना हो जाता है, 22 अनुपात 19 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला गुणा सबसे ऊपर वालों से करेंगे और उसको घटा देंगे, अर्थात 19 छक्का 114, और जो आया उसको इससे घटा देंगे, 22 पंचे 110 आ गया, घटा दिया, ठीक। कितना आया, 4 आया। अब हम लोग यहाँ पर क्या पहले गुणा करते थे 19, हम लोग क्या करते थे कि 19 का गुणा 8 में करते थे, फिर जो आता था फिर इसका गुणा करके इससे घटा देते थे। भाई जैसे पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था। अब हमने क्या किया कि इसका अंतर ही सीधा ले लिया, 3 आ रहा था, इसी 3 का गुणा इसमें कर दिया तो 24 आ गया। यही 24 बराबर होगा इसके 4 अनुपात के बराबर होगा। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमसे श्याम की वर्तमान आयु पूछा कितनी हो जाएगी, 56 30 अर्थात 30 वर्ष। तो ये होती है क्या, भगवद्धार वाली ट्रिक। अब हम लोग जो है एज वाले क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं घबराएंगे और हर टाइप को कवर करवा के मैं जाता हूँ, चाहे सिक्का वाला हो, चाहे एल्शियम एस्केप वाला हो, चाहे रेशियो का चैप्टर पूरा रहा हो। अभी मैं बहुत सारा रेशियो आपको कराने वाला हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। रेशियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तो ये आयु वाला, ये भी रेशियो का ही चैप्टर है। सिक्का वाला वो भी मैंने करवा दिया, आप वीडियो देख लीजिएगा जो है, उसमें मैंने सब तरीके से क्वेश्चन कराए सिक्के वाले, ठीक। अब मैं आयु वाले आज सबको निपाट के जाऊंगा। इसी तरह मैं अब लाऊंगा कौन से, अगले वीडियो में इनकम वाले लाऊंगा, ठीक। अभी मैं जो है इसके बहुत सारे टाइप कराने वाला हूँ। आप देखते रहिए मेरा वीडियो और अंत तक बने रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक। आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, देखते रहिए बस। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा थोड़ा अगला टाइप है। इसमें हम लोग भी दिमाग लगाएंगे और उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको मार के सॉल्व करके क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक। हमें तो चाहिए क्या, मेन आंसर चाहिए हमें, ठीक। तो हमें घबराना नहीं है बल्कि इसको उड़ाना है। किस तरीके से उड़ाएंगे इसको देखो। कह रहा 2 औरतों की जो आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3 अनुपात 4 है, ठीक। कह रहा कि 3 वर्ष पूर्व। अब पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व मैंने बताया था कि पूर्व मतलब पहले, और जब पहले की बात करेगा तो आयु क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, लेकिन दोनों की आयु माइनस हो गई, ठीक। तो 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4 अनुपात 5 हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि 21 वर्ष के पश्चात जो है, अर्थात 21 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो कितना होगा। अब हमें ये चीज़ बतानी है, ठीक। हमें आयु का अनुपात चाहिए, वो भी कितने वर्ष पश्चात, 21 वर्ष पश्चात चाहिए। तो अब हमें वही चीज़ करना है। इसमें भी कह रहा 2 औरतों की आयु का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4 है, ठीक। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष पूर्व का मतलब दोनों में 3 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना हो जाता है, 4 अनुपात 5 हो जाता है। लिख लेंगे भैया, ये लिख लिया, ये कर दिया, ले 15 और 4 को 16, 15 में 16 गए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही 1 अनुपात बराबर होगा किसके, इन दोनों के गुणनफल के जब घटाएंगे, जैसे 15 माइनस 4 12। भाई जो चीज़ ऊपर वालों में किया वही चीज़ तो इनमें भी करेंगे ना, बीच वालों में। तो देखो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा, 3 आ रहा। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि हम लोग गुणा नहीं करेंगे बल्कि टाइम को बचाएंगे। किस तरीके से टाइम को बचाना हमें, यहाँ अंतर कितना आ रहा, 1 अंतर आ रहा। यही 1 जो अंतर आ रहा
उसका गुणा इसमें कर देना 3 में, तो कितना हमारा अंतर आ जाएगा 3। यहाँ से भी 3, गुणा करने से भी 3, और जो मैंने आपको बताया अंतर लेके उसमें भी 3 आ रहा। तो हम लोग क्यों ना सीधा अंतर लेके भाई सीधा निकाल लें अंतर। भाई हम लोग गुणा कहे करें, इतना माथा पच्ची हम लोग कहे करें। भाई अंतर ले लिया, 1 आया अंतर, इसी 1 अंतर का गुणा कर दिया 3 में, तो हमारा वही चीज़ आ गया। भाई अगर हम लोग गुणा करते 5 15 4 12 वो गुणा करके घटा दे तो भी वही आता। तो हम लोग गुणा कहे करें भाई, हमें टाइम बचाना, उड़ाना भगवतधारी वाली ट्रिक से हम लोग उसी से उड़ा देना। तो 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो अब हमें चाहिए क्या, ये हमारा क्या होता है, मेन बेस रेशियो होता है। इसी से हम लोग अब यहाँ पर ना वर्तमान हमें पता है भाई, कभी कहीं भी जिक्र नहीं है कि वर्तमान आयु का अनुपात ये है, लेकिन हम लोग जो है इसी को बेस लेते हैं हमेशा। अर्थात जो 1 अनुपात की जो वैल्यू आई है 3 आई है, तो हम लोग इसी से अब आंसर निकालेंगे हमारा। अर्थात पहला वाला रेशियो ही बेस रेशियो होता है, उसी से हम लोग सब कुछ निकालते हैं, उसी से हमको सब कुछ हल भी करना है। ठीक, कभी भी इस वाले रेशियो को ना ले लेना और ना कभी डाउट में पड़ जाना कि अब इसको ये वाला रेशियो लें कि ये वाला रेशियो लें। जब भी कहीं भी जिक्र ना हो कि वर्तमान आयु, इसमें सीधा सीधा कही रहा कि 2 वर्षों की आयु का अनुपात है। अब हमें ये नहीं पता कि कब की आयु का अनुपात है, कितने वर्ष वर्तमान आयु का अनुपात है, कि बाद का है कि पहले का है। तो हम लोग इसी को बेस रेशियो मानते हैं और इसी को लेकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अर्थात 1 अनुपात की वैल्यू 3, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक, तो ये आयु का अनुपात आ गया हमारे पास, 9 आ गया, अर्थात कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमें चाहिए 21 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात। ठीक, तो अब हमें जो है 21 वर्ष के बाद का चाहिए, तो इसमें भी भैया 21 जुड़ेगा और इसमें भी 21 जुड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 33 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अर्थात 21 वर्ष जो पश्चात जो है 2 औरतों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 30 अनुपात 33 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी दूसरा नंबर आ रहा है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, मेरी बातों को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और मात्र वो एग्ज़ाम में 10 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ा के चले आएंगे, जो भी बंदा सीरियस है वो। क्योंकि मैं जो है इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ आयु वाले, और मैं जो है सब तरह के क्वेश्चन को करा के जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी को छोड़ दूँ ना, क्योंकि मैं हूँ भगवतधारी, केवल आपके लिए मैंने भगवत धारण किया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे क्रांति लानी है शिक्षा में। ठीक, तो अब मैं जो है हर तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने ही नहीं दे सकता। ठीक, अब हम चलते हैं किसमें, चौथे क्वेश्चन में। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वाह भाई वाह, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार, मज़ा आ जाएगी इसके बाद। मतलब आपको एक फीलिंग आएगी, बस वही टॉपर वाली फीलिंग दिलाऊंगा इसके बाद आपको। बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखना मैं इसको किस तरीके से समझाता हूँ आपको। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, देखते रहिए। तो कह रहा है सुमित की जो वर्तमान में विनय से सुमित जो है वो वर्तमान में विनय से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है वो 5:4 हो, तो सुमित की वर्तमान आयु बता दो। भाई यह दिया हुआ है कि वर्तमान में जो सुमित है वो विनय से 5 वर्ष बड़ा है। तो थोड़ा मैं इसको मैं इसको बेसिक से पहले समझाऊंगा कि बेसिक इसका क्या है। मान लेंगे कि विनय की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x वर्ष है, मान लिया मैंने। तो सुमित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सुमित कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, किससे, विनय से बड़ा है। तो x + 5 वर्ष हो जाएगी, किसकी, सुमित की हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारा, विनय की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष, तो सुमित कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि 4 वर्ष पश्चात, तो इसमें भी 4 जुड़ेगा और इसमें भी जब 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। ठीक, अब हमें अनुपात दिया हुआ है कितना, 5/4 बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। लेकिन ये चीज़ हमें यही चीज़ तो पकड़ना है, ये 5/4 होगा कि 4/5 होगा। तो यहाँ पर 4/5 होगा, ना कि 5/4। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/5। अब मैंने पूछोगे आप कि भैया इसमें 4/5 कैसे हो गया, तो देखो कह रहा है ना कि सुमित जो है विनय से 5 वर्ष बड़ा है ना, तो सुमित की वर्तमान आयु क्या है, ये है। तो सुमित की वर्तमान आयु तो बड़ी होगी ना, तो यही तो बड़ा होगा।
चाहे वो अनुपात में हो चाहे रियल में हो, बड़ा तो सुमित ही होगा ना। तो सुमित के सामने कौन सा होगा, 5 होगा, और विनय के सामने कौन सा छोटा वाला होगा। तो ये इसका क्या है, मेन पॉइंट है, और यही गलती होती है। अगर मैं अभी यहाँ पर 5/4 लिख देता तो चौपट हो जाता, आंसर ही नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि कह रहा कि सुमित जो है विनय से बड़ा है, तो सुमित के सामने बड़ा वाला अनुपात लेंगे और विनय के सामने छोटा वाला अनुपात लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5x 20 बराबर 4x और नचोक 36। इससे इसको घटा देंगे, कितना आएगा, x बराबर 36 से 20 का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 आ गई। तो जो x का जो मान आया, ये x किसकी आयु है, तो विनय की वर्तमान आयु है। हमसे पूछा क्या है, सुमित की वर्तमान आयु हमसे पूछा है। तो x में कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, अर्थात सुमित की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सुमित की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी, 21 वर्ष। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक, अर्थात ये है हमारा क्या, बेसिक है, एकदम बेसिक है। और हमने बेसिक से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और इसको समझा। अब मैं आपको बताऊंगा मात्र भगवाधारी वाली ट्रिक, खाली 5 सेकंड वाली ट्रिक। तो देखते हैं अब हमें जो है इसको कैसे भगवाधारी वाली ट्रिक से भैया उड़ाना है, क्योंकि हमें टाइम की बड़ी दिक्कत जाती है एग्जाम में ना। तो बस वही तो सीखना है, क्वेश्चन तो सीखना ही सीखना, लेकिन हमें टाइम को भी कैसे बचाना ये भी इसमें सीखना है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पकड़ने वाली बात क्या कह रहा है कि जो सुमित है वो वर्तमान में विनय से 5 वर्ष बड़ा है। तो जैसे मैं तुमसे 5 वर्ष बड़ा हूँ अभी प्रेजेंट में, तो 10 साल बाद कितना बड़ा होऊंगा उतना ही बड़ा तो रहूँगा भाई। अभी मैं आपसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, चाहे 50 साल बाद 2 ही वर्ष बड़ा रहूँगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी मैं आपसे 2 वर्ष बड़ा हूँ तो कल आपसे 10 वर्ष छोटा हो जाऊँगा, या 20 वर्ष बाद आपसे 3 वर्ष बड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसा तो है नहीं। जो प्रेजेंट में एक बार जो बड़ा छोटा हो गया वो ज़िंदगी भर उतना ही बड़ा छोटा रहेगा। तो इसमें यही मेन बात पकड़ने वाली कह रहा है कि भैया जो सुमित है वो वर्तमान में 5 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:4 है, ठीक। तो चाहे वर्तमान में 5 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद भी उतना ही बड़ा रहेगा। तो अर्थात जो 1 अनुपात की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 वर्ष। क्यों 5 वर्ष ही क्यों आए, क्योंकि यहीं से अब हम लोग ये अनुपात से ही बड़ा छोटा अब हम लोग चेक कर लेंगे भाई। 1 अनुपात ही तो बड़ा है ना ये भाई। ये कौन, ये सुमित है, ये विनय है, ये विनय, ये सुमित। कह रहा सुमित जो है वो विनय से कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। तो यही 1 अनुपात बराबर होगा किसके, 5 वर्ष के। यही बराबर होगा किसके, 5 वर्ष के। तो ये मेन बात पकड़ने वाली है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जितना बड़ा होगा वो चाहे जब हो वो उतना ही बड़ा निकलेगा। चाहे 10 वर्ष बाद कहे, चाहे 20 वर्ष, चाहे 100 वर्ष बाद, वो उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक। तो यही मेन बात पकड़ने वाली थी कि सुमित ये है, विनय ये है। यहाँ अंतर कितने का आ रहा, कितना बड़ा दिख रहा है, ये 1 अनुपात बड़ा दिख रहा है। यही 1 अनुपात बराबर होगा किसके, 5 वर्ष के, ठीक। तो अब हमें चाहिए क्या, सुमित की वर्तमान आयु चाहिए। तो सुमित हमारा ये है, अब विनय हमारा ये है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू 5 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। तो सुमित बराबर क्या आ जाएगा, सुमित की आयु कितनी आ गई, 25 वर्ष आ गई। लेकिन सुमित की हमें वर्तमान आयु बताना है। ये क्या है, 4 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात है ये वर्तमान आयु का अनुपात नहीं है, ये बात पकड़नी है। तो हमने अगर हमसे पूछा कि सुमित की वर्तमान आयु बताओ, हमसे ये तो पूछा नहीं कि भाई 4 वर्ष बाद की उम्र बता दो। भाई ये जो अनुपात दिया हुआ है वो 4 वर्ष के बाद का दिया हुआ है, हमसे पूछा है वर्तमान आयु का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 वर्ष बाद का अनुपात है, तो हमें जो है प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 4 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो हम लोग जो इससे 4 वर्ष घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 वर्ष आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, निकालने का तरीका। ये क्या आ जाएगी, सुमित की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। था ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा सही होगा, 21 वर्ष। जो बंदे 21 साल ला रहे हैं वो एकदम करेक्ट जा रहे हैं और एकदम मस्त जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको उड़ा देते हैं। हमें देखना है कि वर्तमान में विनय से 5 वर्ष बड़ा, तो 4 वर्ष कहे, 10 वर्ष बाद कहे, उतना ही बड़ा होगा। था तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5।
यही 1 अनुपात तो बराबर होगा 5 वर्ष के। अब भाई हमें 1 अनुपात की वैल्यू पता चल गई, ये अनुपात दिया हुआ तो इनका अनुपात का मान निकालिए। सुमित के पूछे तो सुमित की कितना आ गई 25 वर्ष आ गई। ये हमें वर्तमान आयु नहीं, ये भाई ये वर्तमान आयु का अनुपात तो है नहीं, हमसे वर्तमान आयु पूछा था तो 4 वर्ष बाद का अनुपात ये दिया हुआ था, तो हमने 4 वर्ष से घटा दिया तो वर्तमान आयु आ गई। भाई 4 वर्ष बाद तो वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो वही तो हमने किया, 25 से 4 घटा दिया तो कितना गई 21 वर्ष आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा देते हैं मात्र और मात्र भगवतधारी वाली ट्रिक से। मैं आपको वादा करता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, मैं आपको A to Z क्वेश्चन कराता हूँ इसके हर एक टाइप के। अब मैं कराऊँगा आपका 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन बहुत हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट है, हमें ध्यान से इसको पहले क्या पढ़ना है। कह रहा है कि यदि 4 वर्ष पहले ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है 4 वर्ष पहले। अब ये 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है ना कि वर्तमान का, ध्यान से समझना। कह रहा है 4 वर्ष पहले ए बी की जो आयु का अनुपात है 5:6 तथा वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु बता दो। तो हमें 4 वर्ष पहले ए व बी अर्थात कितना कुल घटाना पड़ेगा 8 घटाना पड़ेगा। कौन से अनुपात को बराबर करने के लिए भाई, ये 11 बराबर होगा कब, जब हम लोग जो है इससे 8 वर्ष घटाएंगे। अब 8 वर्ष क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जो हमें अनुपात दिया हुआ है वो 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है ना कि वर्तमान का। अगर यही अनुपात हमें वर्तमान का दिया हुआ होता तो हम लोग यही 11 जोड़ के इसके बराबर कर देते, लेकिन हमसे बोला कि 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है तुम्हें, तो 4 वर्ष पहले तो इसकी भी आयु 4 वर्ष घटेगी, इसकी भी दोनों घटेगी, तो कितना कुल घट जाएगा 8 वर्ष घट जाएगा, किससे वर्तमान से घट जाएगा। तो हमें यही अनुपात बराबर हो जाएगा, अर्थात यही अनुपात बराबर हो जाएगा इसके 52 - 8 के, अर्थात ये अनुपात जो जुड़ जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा 52 - 8 के। 52 - 8 हमने क्यों किया, पता चला ना कि 4 वर्ष पहले का ये अनुपात दिया हुआ है, हमें दे दिया वर्तमान आयु का योग, तो हमें वर्तमान का तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें वर्तमान का अनुपात पता नहीं है। हमें पता है 4 वर्ष पहले का, तो 4 वर्ष पहले का दोनों में घटाएंगे तो कितना कुल घट जाएगा 8 घट जाएगा। तो हमें जो है ये हम अनुपात जो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, अर्थात 6 + 5 बराबर हो जाएगा किसके 52 - 8 के, अर्थात 11 अनुपात बराबर हो जाएगा किसके 44 के। अर्थात 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब 1 अनुपात की वैल्यू 4 आ गई, हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु बता दो, तो पहले हम लोग जो है ये निकाल लें 4 वर्ष पहले का अनुपात, फिर क्या करेंगे दोनों में 4 जोड़ देंगे तो हम जो कहाँ पहुँच जाएंगे वर्तमान में पहुँच जाएंगे। तो पहले ये अनुपात की वैल्यू निकाल लें, अर्थात 4 वर्ष पहले की दोनों की आयु निकाल लें, तो क्या हो जाएगी 1 अनुपात की वैल्यू 4 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, 4 × 5 = 20, इसके बाद 6 × 4 = 24। अब हमें वर्तमान आयु चाहिए, ये किसका अनुपात आ रहा है 4 वर्ष पहले की आयु आ रही है भाई, 4 वर्ष पहले की जो आयु आ रही है 20 तथा 24 आ रही है। हमें चाहिए क्या उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले, तो हमें प्रेजेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 दोनों में जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें भी 4 जोड़ा और इसमें भी 4 जोड़ा, तो ये जोड़ा तो कितना गया 24 आ गया, ये कितना आ गया 28 आ गया। अब काट देंगे दोनों के, किससे काट दें 6 से काट दें, 4 × 24 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28 आ गया। तो 6:7 जो आ रहा है यही हमारा वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात आ रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन दूसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है एकदम करेक्ट जा रहे हैं, एकदम मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो हमने क्या किया भैया कि हमें मेन चीज़ को पकड़ना है कि हमें वर्तमान आयु का योग पता था, लेकिन हमें जो अनुपात दिया हुआ है वो 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है। अब 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है तो दोनों की आयु में 4 वर्ष जब घटा देंगे तो ही हमें क्या पता होगा भाई, जब 4 वर्ष पहले का हमें अनुपात पता है, वर्तमान का तो हमें पता नहीं है। तो वर्तमान का अगर पता होता तो हम लोग क्या करते डायरेक्ट इसको जोड़ के इसके बराबर कर देते, लेकिन हमें जो है दोनों में 4 वर्ष घटा के इस अनुपात के बराबर इसको करना पड़ेगा। ठीक, तो यही यहाँ पर मेन पॉइंट है। ठीक, तो आपको बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बेसिक थोड़ा पढ़ लीजिए। यहाँ पर बेसिक काम करेगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले अब जिस बंदे को नहीं पता तो कैसे कर पाएगा बताओ, नहीं कर पा सकता वो क्वेश्चन को, क्योंकि एक एक पॉइंट में क्या है, एक एक पॉइंट में बात बहुत बड़ी है इसमें। ठीक, तो हमें जो है बेसिक को हल्के में नहीं लेना। जब बेसिक पढ़ाया जाए तो एक एक चीज़ को नोट करना, उसको पढ़ते जाना है, ताकि हमें जो है क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। मैं आपको हर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा आज,
ये मैंने आपसे क्या किया है, वादा किया है। तो अब मैं चलता हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन में लेके। छठवां क्वेश्चन हमारा बहुत लाजवाब क्वेश्चन है यार, इसको पढ़ो और ध्यान से पढ़ो फिर इसको करो, ठीक। कह रहा सुमित व प्रकाश की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ, ठीक। सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा, यहीं इसकी चीज़ को पकड़ लेना है। हमें एक एक चीज़ को पकड़ लेना, जहाँ पर ट्विस्ट मिले वहीं पर क्वेश्चन को पकड़ के सीधा सॉल्व कर देना, ठीक। यहीं से पकड़ में आ गई इसके बाद कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, अर्थात जो ये है ये अनुपात, वो अनुपात में कितना छोटा है, 1 अनुपात छोटा है। तो यही 1 अनुपात बराबर होगा किसके, 6 वर्ष के। भाई ये वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, सुमित प्रकाश 6 वर्ष छोटा है, तो सुमित क्या है, सुमित है 2, प्रकाश है 3, तो प्रकाश ये है, अर्थात ये 2:3 इस तरह लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, ये सुमित हो गया, ये प्रकाश हो गया, ठीक। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा, सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा, अर्थात अगर सुमित 3 अनुपात में है, वो अगर प्रकाश 3 के अनुपात में है तो सुमित 2 के अनुपात में है, तो कितना छोटा है, यहाँ से केवल 1 अनुपात छोटा है। तो यही 1 अनुपात अब किसके बराबर हो जाएगा, 6 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो यही 6 वर्ष की 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 6, तो 2 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और 36 18, तो क्या हो जाएगी, सुमित की जो आयु हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, प्रकाश की क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है 6 वर्षों बाद, तो 6 वर्षों बाद मतलब दोनों में 6 जोड़ दें भाई, 6 वर्ष का मतलब क्या है, दोनों में 6 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 12 6 18, 18 6 24, अनुपात निकालो 36 18, 6 चौका 24, कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो ये होता है यार क्वेश्चन, किस तरीके से आप उड़ा रहे हो, आपको एकदम क्या लग रहा होगा कि क्वेश्चन में कुछ दम है, बिल्कुल नहीं दम है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा आपने तो बहुत दम है, अगर आपको नहीं आएगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर नहीं आता बंदे को, बंदे ने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मतलब ब्रह्मास्त्र क्या कहूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए ये। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवाधारी से पढ़ रहे हैं, अर्थात मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये क्या है, चुटकी का खेल है ये। किस तरीके से आप उड़ा रहे हैं, आप मेन चीज़ को पकड़ रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि सुमित प्रकाश 6 वर्ष छोटा है, और ये अनुपात उनका दिया, तो यहाँ से कितना छोटा है, यहाँ से केवल 1 अनुपात छोटा, तो यही 1 अनुपात तो बराबर होगा 6 वर्ष के। तो 1 अनुपात की वैल्यू 6 है, तो हम लोग यहाँ से उम्र निकाल लेंगे 12 और 18। अब 12 18 हमसे 6 वर्ष बाद की पूछा था, तो 6 वर्ष जोड़ते दोनों में, उसमें क्या है अनुपात पूछा, अनुपात निकाल लो 3:4, तुरंत आ गया आंसर। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। क्या 7वां क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, तथा 2 वर्ष बाद उनका जो अनुपात हो जाता है वो कितना 7:8 हो जाता है। तो 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात बता दो। इसमें क्या है यार, इस तरीके से उड़ा देंगे आप, किस तरीके से, इस तरीके से देखना। अभी कह रहा 2 लड़कों की आयु का अनुपात लिख लो, ये लिख लिया तुरंत, जो जो कहे बस लिखते जाओ। अब 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 7:8, तो इसमें भी 2 जुड़ेगा, इसमें भी 2 जुड़ेगा, कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है। मैंने आपसे क्या बताया था कि नीचे वाले का ऊपर वाले से गुणा करके घटा देते हैं, तथा तिरक गुणा करके घटा देते हैं। तो 8 5 40, 7 42, 40 में 42 के कितने आ जाएगा 2 अनुपात आ जाएगा, यही बराबर होगा किसके। अब हम लोग यहाँ पर गुणा करके नहीं घटाएंगे, सीधा अंतर ले, कितना रहा अंतर 1 का, तो यही 1 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, हल ले, 1 अनुपात की वैल्यू 1 ही आ गई। अब क्या करेंगे, तो हमारा जो बेस रेशियो हमारा ये है, तो उनकी उम्र क्या आ जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी 1, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5, 6 की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। हमसे पूछा कि 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात बता दो, तो दोनों में क्या कर देंगे 12 12 जोड़ देंगे, उसमें क्या है जोड़ दो, 12 5 17 और 12 6 18। हमसे पूछा उनकी आयु का अनुपात, तो उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। लो अब देखो यहाँ अनुपात में नहीं दिए, यहाँ बटे में दे दिए, तो अनुपात का मतलब क्या होता है बटे या भाग, तो बात तो वही है, तो घबराना थोड़ी है, 17/18 ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये होता है यार क्वेश्चन करने का तरीका। आपने मेरे साथ पढ़ा, मात्र आप सेकंडों में उड़ा रहे हैं क्वेश्चन। है इसमें बहुत दम, लेकिन हमें दम समझ में नहीं है, क्योंकि हम हैं भगवतारी, हम हैं क्या महारथी, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सबको क्या करेंगे मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा के चले जाएंगे, चाहे वो जितना महारथी क्वेश्चन हो, क्योंकि हमने क्या किया है
बेसिक टू हाई लेवल चले हम लोग। अब बेसिक टू हाई लेवल जो बंदा चलता है, जो बेसिक पहले पढ़ेगा, फिर कॉन्सेप्ट, फिर ट्रिक, तो वही बंदा सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक ट्रिक ट्रिक, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले हमारा बेसिक क्या होना चाहिए, एकदम कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक, केवल ट्रिक वाला बंदा कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक, तो आपको हर चीज़ को पढ़ना है और मेरे साथ पढ़ते रहना है। मैं आपको एकदम कुछ छोड़ने ही नहीं दूंगा यार, सब कुछ कराऊंगा। परेशान कहे हो रहे हो? तब देख लेते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है। वाह भाई वाह, 8वां क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है यार। देखो, अब इसमें हमें घबराना नहीं। लड़का क्या करता है कि अब यहाँ पर दिया है n, तो वो घबरा जाएगा कि यार n, अब n कैसे निकाले। कुछ नहीं करना है n निकालने के लिए, हमें तुरंत दिमाग लगाना है। ये कह रहा है 2 आदमी की वर्तमान आयु 36 तथा 50 वर्ष है। ठीक, तो n वर्ष पश्चात जो उनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। अर्थात कोई वर्ष है जो उसके पश्चात इनका आय का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता। तो हमें इनका ही मान ज्ञात करना है कि कितने वर्ष बाद जो है उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 के अनुपात में हो जाती है। यही चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आपका भाई है आपके साथ भगवाधारी, वो आपको कभी फंसने नहीं देगा और ना आपको कहीं फंसाने देगा ना फंसाएगा। तो केवल आपको मेरे साथ पढ़ते रहना है, ध्यान से देखना है मैं भी इसको किस तरीके से कर सकता हूँ। तो हमें देखना है कि यार उनकी वर्तमान आयु 30-36 है, तो मैंने लिख लिया 30 व 50 वर्ष। ठीक, यही तो है, 36 व 50 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, तो n वर्षों पश्चात उनकी जो आयु का अनुपात है 3:4 हो जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। अर्थात अब हम लोग जो है इन दोनों में कौन सा वर्ष ऐसा जोड़ दें कि जो उनका जो अनुपात है वो 3:4 के अनुपात में आ जाए। तो अभी तो ये अनुपात ये अनुवाला बनेगा नहीं, क्योंकि अगर अभी हम लोग काटेंगे इसको तो कितने बार कटेगा, 18 बार, ये कितने बार, 25 बार कट रहा है। ठीक, इसके बाद अब तो कटेगा नहीं, तो हमारा अभी अनुपात कितना रहा, 18:25 आ रहा। ठीक, तो अब हमें दिमाग लगाना है कि अगर हम लोग ऑप्शन से इस क्वेश्चन को उड़ा दें तो क्या नहीं बन जाएगा क्या भाई। ऑप्शन में तो वो वर्ष होगा ही जो वर्ष इनमें जुड़ करके ये अनुपात बना होगा। तो हम लोग जो है अब जो है ऑप्शन से इसको खेलेंगे। तो ऑप्शन से किस तरीके से खेलेंगे, पहला ऑप्शन हमने देखा 4 है, तो हम लोग जो है इन दोनों में 4 ऐड करके देखा कि यार ये अनुपात बन रहा है क्या, 3:4। तो 4 जब जोड़ते ये हो गया 40, ये हो गया 54, तो ये हो गया 40, ये हो गया 54। इसको अगर 2 से काटेंगे ये 20 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 27 आ रहा। तो ये तो बात बन नहीं रही भैया, ये अनुपात तो नहीं आ रहा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, 6 है हमारा, 6 जोड़ के देख लेंगे। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा कितना, ये 56 हो जाएगा। इसको देखते हैं अब अनुपात बन रहा है क्या, तो कितना, 14 42, 14 चौक 56, हल खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन से केवल आ गया। अब हमें इसमें कुछ माथा पच्ची करना ही नहीं है भाई। हमें दिया वर्तमान आयु 36 व 50 वर्ष, हमसे बता दिया कि n कोई वर्ष है जिनको जोड़ने पर ये अनुपात इनका इतना हो जाता। तो हमने दिमाग लगाया यार कि वो वर्ष जो होगा n वर्ष, वो ये इन्हीं ऑप्शनों में तो होगा। तो हम लोग क्यों ना वर्तमान आयु में भाई इन्हीं ऑप्शनों को जोड़ के देखें कि अनुपात ये वाला बन रहा है क्या। जिस अनुपात जिस वर्ष से बन जाएगा हमारा वही वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने चेक किया 4 को, 4 नहीं बन रहा था, 6 को मैंने चेक किया तो बन जाएगा, तुरंत बन गया, 14 से कट गया, 3:4 आ गया। अब जब बन गया तो हम लोग अब दूसरे ऑप्शन को क्यों चेक करें, फालतू में टाइम वेस्ट करें, यही ऑप्शन उड़ा के चले आएंगे, लो खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और टाइम को बचा करके, वो भी टाइम को बहुत बचाना है हमको एग्जाम में। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं किस में, 9वें क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। मैं आपको हर टाइप कवर कराऊंगा यार, कहे परेशान हो। आज के बाद कभी भी आप आयु वाले क्वेश्चन में फंस ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। हाँ, मान के चलो। अब मैं 9वां क्वेश्चन आपको कराता हूँ। हाँ, तो देखो दोस्तों 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जो मैंने आपको बेसिक बताया था ना उसी पर आधारित है। ये कह रहा है 7 वर्ष पहले x व y को जो अनुपात 4:5 था। ठीक है, आज से मतलब प्रेजेंट से, मतलब वर्तमान से 7 वर्ष बाद। अब देखो यहाँ पर 7 वर्ष पहले कह रहा, फिर 7 वर्ष बाद कह रहा। मैंने आपको बेसिक जो बताया है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था,
ऐसे नहीं, मैंने नहीं बताया ना, मैं आता डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगता, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक बताया ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना जाए कि अब मैं आपको बताऊं कि आप समझ ना पाएँ, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक बताया ताकि आप चीज़ों को समझें क्वेश्चन में, ठीक। तो वही कह रहा कि 7 वर्ष पहले XY का जो अनुपात था वो 4:5 था। आज से 7 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो अब से अर्थात तो प्रेजेंट से, अब से मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बता दो। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें भी इसको इसी तरीके से मात्र 5-10 सेकंड के अंदर उड़ाना, चाहे वो जितना बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक। तो हमसे क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, अब देखो 7 वर्ष पहले भी है, 7 वर्ष बाद भी है। मैंने आपसे क्या बताया था कि जब पहले और बाद आ जाए, अर्थात पहले आ जाए और बाद आ जाए तो हमेशा चीज़ें जुड़ेंगी, अर्थात विपरीत चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अर्थात 7 वर्ष पहले की बात कह रहा है, अब बाद की बात कह रहा था, तो कुल कितने का अंतर हो जाएगा हमारा, 7 + 7 अर्थात कितना 14 हो जाएगा। तो हमें जो है यही चीज़ को पकड़ना है कि 7 वर्ष पहले कह रहा है यहाँ, फिर 7 वर्ष बाद कह रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 7 बराबर कितना 14 वर्ष हो जाएगा। अर्थात अब हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये x हो जाएगा, ये y, अनुपात कितना था 4:5। तो अब वर्ष कितना हो जाएगा, अंतर वर्ष का 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद, मतलब कुल कितना 14, अर्थात कुल कितने का अंतर, 14 का अंतर, ठीक है। तो 14 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे, ठीक। इसके बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है, ठीक। तो हमें अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये हमारा बेस रेशियो है, 1 अनुपात की वैल्यू निकाल ले, तो हमें जो है 5 वर्ष जब ये निकल आएगा तो हम लोग इनमें जो है 5-5 दोनों में जोड़ देंगे, तो हमारा जो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद का अनुपात हमारा आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें पकड़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को पहले गुणा करके क्या करते हैं, घटा देते हैं, अर्थात 13 गुणा करेंगे 6 चौको 24, अब 50 25, अर्थात 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें गुणा नहीं करेंगे, हमने क्या बताया था, सीधा अंतर ले, अंतर कितने का रहा, 1 का अंतर आ रहा, जो अंतर आए उसका इसी में गुणा कर देते हैं। तो अंतर के आया 1, गुणा किया तो कितना आएगा 14, अर्थात 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 आ गई। अब 14 जब आ गई तो ये बेस रेशियो है, इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 1 अनुपात की वैल्यू 14, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 चौक 56 और 14 5 70, ठीक। 56 और कितना आ गया, 70 आ गया। अब हमें क्या पूछा कि 5 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात बता दो, ठीक। तो 5 वर्ष की बाद की पूछा, तो 5-5 दोनों में जोड़ दो, उसमें क्या है, इसमें जोड़ा 5, इसमें जोड़ा 5, ये कितना आ गया, ये आ गया कितना, ये 61 आ गया, ये कितना आ गया, ये 75 आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, 3 से काट दो, कटेगा क्या, गड़बड़ा है का, 7 14 तो हो, 24 25, 1 अंतर 14, हाँ इसमें ट्विस्ट है बे, इसमें ट्विस्ट है। तो दोस्तों हमारे पास जो है 1 अनुपात की वैल्यू आ गई कितनी, 14 वर्ष आ गई, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब हमसे पूछा कि 5 वर्ष के बाद की उनकी आयु बताओ। तो पहले हम लोग क्या निकाल लें, ये हमारा बेस रेशियो है, तो ये पहले निकाल लें इनका मान। तो कितना आ जाएगा, 14 चौक 56, 14 5 70। लेकिन जो उम्र हमारी आ रही है क्या है, ये 7 वर्ष पहले की है। तो कह रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए, दोनों में 7-7 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 7 जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 63, ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब ये जो आयु हमारी आयु है ये क्या है, ये प्रेजेंट की आयु है, अर्थात ये क्या है, हमारे पास वर्तमान की आयु है। हमें बताना क्या है दोस्तों, हमें बताना कि अब से 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बता दो। तो अब 5 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में 5-5 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों में 5-5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 हो जाएगा। हमें अनुपात चाहिए, तो हमें अनुपात बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको काट दो, 2 3 6 और 2 चौको 8, ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 का 9 2। तो अर्थात हमारा जो अनुपात आएगा 5 वर्ष बाद का वो 34 अनुपात है कितना, 41, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी एकदम उड़ा दिया, क्या
एकदम उड़ा दिया, मात्र एकदम बेसिक से उड़ाया और बहुत अच्छे तरीके से इसको उड़ाया हमने। तो हमने क्या किया था इसमें कि हमने क्वेश्चन को पकड़ा कि 7 वर्ष पहले और कह रहा 7 वर्ष बाद, तो हम लोग अब 7 नहीं जोड़ेंगे बल्कि 14 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले कह रहा बाद कह रहा। मैंने आपसे बताया था कि जब पहले बाद की बात आए तो हम लोग क्या करते हैं, आयु को दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ा तो कितना है, 14 जोड़ दिया, कितना हो जाता है अनुपात, 5:6 हो जाता है। अब हमने अनुपात लिया नीचे वाले से ऊपर वाले का, कैसे लिया, 6 का गुणा 4 में किया, कितना 6 चौक 24, 25, कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। अब हमने इन बीच वाले का अंतर लेने के लिए क्या किया, गुणा नहीं किया, गुणा में भी इतना ही आएगा 14। तो हमने क्या किया भाई, गुणा करने से भी 14 आएगा, और हम लोग जो है क्या किए कि सीधा अंतर ले लिए, कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। यही एक जो अंतर आ रहा इसका इसमें गुणा कर दे, कितना है 14। तो यही 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये हमारा बेस होता है रेशियो, तो बेस रेशियो से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 14:1 की वैल्यू है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 तथा 5 की 70 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आया था, 7 वर्ष पूर्व की आयु आई थी। हमें प्रेजेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा प्रेजेंट आयु, 63 तथा 77। हमें पूछा गया था कि हमसे पूछा था कि अब से प्रेजेंट आयु से 5 वर्ष बाद की आयु बता दो। तो दोनों में क्या कर दिए, 5 जोड़ दिए, अर्थात 68 वैसे आ गया था। दोनों को काटा, कितना गए, 34:41। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। हमें घबराना नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपका भाई जब तक है आपके साथ, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन का कराऊंगा। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक। तो अब हम लोग इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो 4:3 था, ठीक। आज से 3 वर्ष बाद, देखो फिर बात पकड़ने वाली आ गई कि 1 वर्ष पूर्व कह रहा पहले, फिर कह रहा 3 वर्ष बाद, अर्थात क्या हो जाएगा, कुल कितने वर्ष हो जाएगी, 4 वर्ष, अर्थात 1 + 3 = 4 वर्ष। क्योंकि यहाँ पूर्व लिखा, वहाँ क्या लिखा, बाद लिखा। जब भी विपरीत चीज़ें होंगी क्या होगी, जुड़ेंगी, अर्थात कितने वर्ष कुल हो जाएगा, 4 वर्ष। कह रहा आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात कितना, 6:5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना करते हैं, फिर कह रहा आज से, तो पहले हम लोग प्रेजेंट एज निकाल लें, फिर उसमें 9 वर्ष जोड़ देंगे, उसमें क्या है। तो हमें पहले क्या पता है कि 1 वर्ष पूर्व ए बी की उम्र का अनुपात कितना, 4:3। तो लिख लेंगे सिंपल सा, ये लिख लिया। 1 वर्ष पूर्व तथा 3 वर्ष बाद, मतलब कुल कितनी वर्ष आ गए, 4 वर्ष। तो 4 दोनों में जोड़ दिए, कितना अनुपात हो जाता है, 6:5 लिख लेंगे, 6:5, ठीक। लाइन खींचा, क्या किया, नीचे वालों से अंतर लिया, ऊपर वाले किस तरीके से अंतर लिया, 5 को 20, 36 18, तो 20 18 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। तो 2 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इनका गुणा करके या तो इनका गुणा कर दो, घटा दो, अर्थात 5 को 20, 6 को 24, कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। या तो फिर अंतर ले लो सीधा, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा, 1 अंतर आ रहा है, जो अंतर आ रहा है 1, इसी का गुणा कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बात तो वही है, हम लोग गुणा कहेगा रेशेदार निकाल ले, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। अर्थात 1 अनुपात की वैल्यू आ गई कितनी, 2 आ गई। हमें चाहिए क्या, हमें ये हमारे पास बेस रेशियो, इसी से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू 2, तो 4 की कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 3 की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये है क्या, ये 1 वर्ष के पूर्व की उम्र है, ये प्रेजेंट नहीं है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आज से, अर्थात हमें प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात चाहिए। लेकिन ये क्या आ रहा, 1 वर्ष पूर्व की आयु आ रही है। तो हम लोग की प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 1 जोड़ देंगे। जब जोड़ दे तो कितना आ गया, ये 9 आ गए, ये कितना आ गया, ये 7 आ गया। अब ये है हमारी प्रेजेंट एज। हमें चाहिए क्या, 9 वर्ष के बाद की उम्र का अनुपात चाहिए। तो हम लोग इसमें दोनों में 9 जोड़ देंगे। जब इसमें 9 में जोड़ तो कितना आ गया, ये 18 आ गया। जब 7 में 9 जोड़ कितना आ जाएगा, 9 7 कितना, 16। अनुपात निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 9, ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 9:8, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही है एकदम। किस तरीके से, मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर कितना, 2-3 लाइन में, मात्र 2-3 लाइन में। वो तो बड़ा हो जाता है समझाने के लिए, नहीं तो मैं तो 1 लाइन में करूँ ही ना, बिना पेन उठाए मार दूँ कि लो ये आंसर। तो इस तरीके से होता है भाई, ये पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि ये 1 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद का मतलब क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखा करिए, एकदम A to Z चीज़ों को पढ़िए और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। तो अब आपका एज वाले क्वेश्चन हो गए खल्लास। अब मैं
ये कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन एज से छूटने वाला नहीं है। सिक्कों वाला भी मैंने पढ़ा दिया है, आप मेरी वीडियो देखिए पूरी। सिक्कों वाली, सिक्कों से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और ये आज आपका आयु वाला भी काम ख़त्म हो गया। और आगे मैं लेके आऊँगा क्या, इनकम वाले लेके आऊँगा, क्या आय वाय वाले लेके आऊँगा, क्वेश्चन सब ख़त्म कर दूँगा उनको भी। इसके बाद फिर एक क्लास में और लेके आऊँगा जिनमें सब मिक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। उसकी ताबड़तोड़ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना हमें किसकी, अनुपात और समानुपात की। तो इस तरीके से हम लोग क्या करिए, इसको भी आज ख़त्म कर दिया। अब हम लोग 2 क्लासें और लेंगे इस चैप्टर की, खाली एक आय वाली और क्या एक मिक्स क्वेश्चन वाली, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर का काम हो जाएगा ख़त्म और आप बन जाएंगे क्या, महारथी। किसके साथ, भगवतधारी के साथ। तो अब मैं चलता हूँ और आप जो है इसको बढ़िया से पढ़िए शुरू से अंत तक, आपको सब कुछ आ जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इससे, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक। अब मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में किसके साथ, आय वालों के साथ। आय जैसे होते हैं ना कि उनकी आयु इतनी है, 12 वर्ष, 1 महीने की आय कितनी है, 12,000 है, तो उनकी खर्च कितना है, ये कितना, वो कितना, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे, लो लेवल टू हाई क्लास, हाई लेवल पढ़ेंगे, ठीक। अब मैं चलता हूँ, जय हिंद।